आपकी आत्मा चुनौतियों का सामना करके महारत की ओर बढ़ती है। यह चुनौतियाँ आपकी मानवीय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और आपकी उच्च आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं को विकसित करने में आपकी मदद करती हैं। ये चुनौतियाँ निराशा, विश्वासघात, परेशानियों, परीक्षणों, नुकसानों और यहाँ तक कि चोटों और बीमारियों के रूप में प्रकट होती हैं। जब सब कुछ आपकी इच्छा और चाहत के अनुसार होता है, तो यह मानना आसान होता है कि आप एक दिव्य अमर आत्मा हैं। जब जीवन चुनौतीपूर्ण होता है, तो अपने भीतर के उद्देश्य और शक्ति को याद रखना और अपने उच्च स्व से जुड़े रहना और केंद्रित रहना अधिक कठिन होता है। जब आप सभी परिस्थितियों का सामना शालीनता, धैर्य और प्रेम के साथ करते हैं, तभी आपको अपनी शक्ति और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा आप अपनी महान चेतना के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन जीने लगते हैं। परीक्षाएं आपको परेशान करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको अपनी आत्मा की महारत की ओर ले जाने के लिए। वे आपकी आध्यात्मिक समझ को मापने और आपकी प्रगति जानने में आपकी मदद करते हैं। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आगे बढ़ने के लिए आपको परीक्षाएं दी जाती हैं, जिन्हें आपको उत्तीर्ण करना होता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है और आपको अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क पर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना होता है। ऐसी परिस्थितियों में जो परीक्षाएं आपके सामने आती हैं, उनका उद्देश्य आपको तकलीफ देना नहीं होता, केवल यह सुनिश्चित करना होता है कि आपने जीवन की इस सीखने की प्रक्रिया में कोई जरूरी बात न तो छोड़ी है और न ही गलत समझी है। वे आपके लाभ के लिए हैं और आपकी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास बीजगणित का आवश्यक ज्ञान नहीं है, तो आपके पास त्रिकोणमिति में सफलता नहीं पा सकते। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई पर वापस लौटना होगा और अपनी कमजोरियों को सुधारना होगा। वही बात आपके सीखने के मार्ग पर लागू होती है। जैसे जैसे आप जीवन की कक्षा में आगे बढ़ते हो, आपको अपने आंतरिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए परीक्षाओं की एक अंतहीन श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। चुनौतियाँ आपको डराने के लिए नहीं आती। हालांकि जब आप किसी चुनौती के बीच में होते हैं, तो ऐसा जरूर महसूस हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, परीक्षाओं को सहजता से लें और इसे अपनी आत्मा के विकास के लिए दिव्य पाठ्यक्रम के रूप में पहचानें। जब आप जीवन में तूफानों से घिरे होते हैं, तो सभी चीजें अपने खिलाफ होती हुई लगती हैं। हालांकि जब आप बुद्धि और वस्तुनिष्ठा के साथ देखते हैं, तो स्पष्टता से समझ में आता है कि इस चुनौती के द्वारा आपकी आत्मा ने कितनी उन्नति की। जीवन में एक कठिन अनुभव या घटना का होना इस बात का संकेत नहीं है कि आप किसी पाठ में असफल हो गए हैं या आपको जो मिला है आप उसके हकदार हैं। यह सोच एक गलत धारणा पर टिकी है। कोई सर्वशक्तिमान शक्ति हमारी गलती पर तुरंत सजा देने के लिए तैयार बैठी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर केवल प्रेम है और आप हमेशा उसी प्रेम के केंद्र में होते हैं। सृष्टिकर्ता न तो कभी दूर जाता है, न ही आपका अन्याय करता है। वास्तव में हम खुद हैं जो खुद को छोड़ देते हैं या खुद का सही उपयोग नहीं करते। आप हमेशा उस अनंत आत्मा से घिरे रहते हैं और उनसे पोषित होते हैं। आपके जीवन की चुनौतियाँ ईर्ष्यालु सृष्टिकर्ता की ओर से ईश्वरीय प्रतिशोध नहीं है, जो आपको या आपके द्वारा किए गए कार्यों को पसंद नहीं करता। वे केवल संकेत हैं कि आप अपनी आत्मा के सीखने की अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। कठिनाइयों को दंड के रूप में न देखें, क्योंकि आप अपने अगले स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। सभी मनुष्यों में कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे चोरी, धमकाना, तानाशाही करना, चालाकी करना, दुर्व्यवहार करना आदि होते हैं, और ये खासकर तब उभर कर आती हैं जब आप उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जिन्हें आप खुद से बड़ा या छोटा मानते हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पर महत्व का कोई पदानुक्रम नहीं है। सभी आत्माएं एक हैं और समान रूप से अनमोल हैं। अन्य कोई भी धारणा गलत है और आपकी सीमित करती है। जब भी आप किसी को आंकने का मन बनाएं, तो समझिए कि यह आपकी चेतना द्वारा
दी गई एक परीक्षा है, जो आपको यह याद दिलाने आई है कि हम सभी एक दिव्य आत्मा का हिस्सा हैं। आप इन परीक्षाओं में खुद को कैसे परखते हैं? क्या आप धैर्यवान, विनम्र और सहनशील हैं? या आप अधीर, कठोर और रूखे हैं? यह जरूरी नहीं कि कोई और देख रहा है या नहीं, क्योंकि सच्चाई आप खुद जानते हैं। सभी चुनौती भरे क्षणों को विनम्रता और गरिमा के साथ स्वीकार करें, यह जानते हुए कि वे परीक्षाएं हैं और ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार हैं। किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते समय प्रतिरोधी, क्रोधित या भयभीत होने के बजाय इसे इस बात का संकेत माने कि आपकी आत्मा विकसित होने के लिए तैयार है। अपनी चुनौतियों का साहस के साथ सामना करें और जानें कि आपको कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जाएगी जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। इसके अलावा आपको कभी भी अकेले किसी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। आने वाली किसी भी कठिनाई से निपटने में मदद के लिए अपने मार्गदर्शकों, देवदूत, सहायकों और उच्च स्वर को बुलाएं। सहायता के लिए पूछें और इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह आपके लिए हर समय उपलब्ध है। हर दिन आपके रास्ते में बड़ी और छोटी परीक्षाएं आएंगी। कुछ में आप सफल होंगे और कुछ में असफल होंगे। चिंता न करें, क्योंकि आध्यात्मिक विकास के लिए आगे और भी आध्यात्मिक परीक्षाएं और अवसर होंगे। वे कभी नहीं रुकते। पृथ्वी तल पर आने का यही कारण है। आपकी अपनी आत्मा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि परीक्षाएं क्या हैं, बल्कि यह है कि आप उन्हें किस गरिमा के साथ स्वीकार करते हैं।